डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन जो मैं आपको डिलीवर करूँगा लेक्चर डेट इज़ अबाउट पम्प्स। लाइक व्हाट आर पम्प्स। पंप होती क्या है? पंप इज़ अ डिवाइस जो क्या करती है, एनर्जी इंपोर्ट करती है किसी भी फ्लूइड में। मीन टू से कि अगर तो आपकी लिक्विड जो है या वाटर जो है अगर हायर एल्टीट्यूड पे पड़ी हुई है और आपको नीचे चाहिए पानी, तो वो पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर सकता है जैसे ही आप टैप ओपन करेंगे। जैसे कि आप लोगों के घरों में टंकियाँ लगाई होती हैं, आपने छत पे लाइट चली जाए तो आप जस्ट टैप को ओपन करते हैं, पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद मूव कर जाता है। इसके अपोजिट केस होता है कि अगर आपको नीचे से पानी ऊपर के लेके जाना हो, जैसे घरों में जो पंप लगे होते हैं उनका काम क्या होता है, नीचे ग्राउंड से वाटर को उठाते हैं और सरफेस पे लेके आते हैं। ग्राउंड से वाटर को उठा के सरफेस पे लेके आते हैं। अब वो नीचे से उठा के ऊपर लेके आने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो जो एनर्जी है वो कैसे मिलती है वाटर को? वो मिलती है विद द हेल्प ऑफ पंप। सो पंप इज़ अ डिवाइस विच इम्पार्ट एनर्जी टू द फ्लूइड। ठीक है, एनर्जी एनर्जी जो है इसको जो प्रोवाइड की जाती है सेपरेट यूनिट की साथ प्रोवाइड की है जिसको बोलते हैं हम इंजन और मोटर बोलते हैं। ठीक है, अगर तो पंप के साथ मोटर इंस्टॉल हो तो क्या करती है मोटर? क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो वो पंप होता है वो कन्वर्ट करता है इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, जबकि सेकंड केस होता है इंजन। अगर मोटर नहीं लगी हुई तो साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? इंजन लगाना पड़ता है पानी को, इसको पंप को मूव करने के लिए। जैसे कि पीटर इंजन आप लगाते हैं, बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के साथ भी पंप को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो कहता है पंप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू डिस्प्लेस फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। देखें, अगर तो आपने केटू से समुंदर तक, बहिरा अरब तक वाटर जो मूव करता है वो एक नेचुरल स्लोप होता है जिसकी वजह से हमारी कैनाल्स में, रिवर्स में वाटर मूव करता है। लेकिन अगर आपने समुंदर से पानी को उठा के केटू पे लेके जाना तो आपको एनर्जी सोर्स चाहिए। उस एनर्जी सोर्स को हम बोल देते हैं पंप्स। ठीक है, अदरवाइज यू कांट मूव वाटर फ्रॉम लोअर लोकेशन टू हायर लोकेशन। सेकंड कहता है टू एलिवेट और लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। कहता है टू डेवलप प्रेशर टू ऑपरेट स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक प्रेशर चाहिए होता है जिसकी वजह से आप पानी को दूर तक फेंक सके। वो प्रेशर कहाँ से आप लेके आते हैं? पंप होना चाहिए जो उसको वो प्रेशर दे सके। फरो या आपका ये जो है फरो इरिगेशन या सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, उसमें आपको मैंने बताया था एक हर एक के लिए एक रिक्वायर्ड स्लोप होता है। वो स्लोप की वजह से वाटर मूव करता है। आपने देखा होगा आपकी जो कैनाल्स हैं वो हमेशा ऊंची होती हैं, इरिगेशन कैनाल एज़ कम्पेयर टू आपके फील्ड से। वो जब ऊंची होती हैं तो पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए आपको पंप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्यूबवेल के केस में क्या होता है, पंप लगा होता है। वो पंप क्या करता है, आप उसको मोटर या इंजन की मदद से जब उसको मूव करते हैं तो वो नीचे ग्राउंड से यानी कि ज़मीन के अंदर से पानी को उठाता है और ऊपर सरफेस पे फेंकता है। ठीक है, टू सर्कुलेट फ्लूइड अराउंड द सिस्टम, जैसे कि कूलिंग सिस्टम या जो ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह जो रोटेट करता है उस वो भी पंप की हेल्प से मूव करता है। कहता है वाई वी स्टडी पंप। जो पहले मैंने बता दिया, टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम टू प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप। एक तो होता है ग्रेविटी फ्लो, जैसे कि कैनाल्स हमारी हैं या रिवर्स जो मूव कर रहे हैं। दूसरा होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो है हमारा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इन ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन सिस्टम वेयर इज water is conveyed to the crops under gravitational forces and no pumping required.
जबकि प्रेशराइज सिस्टम में हमें एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है वाटर को दूर फेंकने के लिए, जैसे कि स्प्रिंकलर में हमें चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे जो सरफेस के ऊपर वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, रिवर्स, वो अगर हम सारा भी यूज़ करें तो अबाउट 50% ऑफ हमारी जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। ठीक है, उसके अलावा हमें 50% और चाहिए, और वो हम हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि पंप जो है वो हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और वाटर को ग्राउंड वाटर से उठा के सरफेस वाटर पे लेके आने के लिए भी हमें पंप की ज़रूरत होती है। पंप के कंपोनेंट कौन कौन से हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले होता है इम्पेलर। इम्पेलर क्या चीज़ है, ये जो सेंटर में आपको वेन्स के साथ चीज़ जो नज़र आ रही है, ये वाली सेंटर वाली, डेट इज़ नोन एज इम्पेलर। अब ये इम्पेलर जो है ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन भी हो सकता है। ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड क्या होता है ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं क्लोज्ड इम्पेलर। इसके दोनों साइडों पे अगर आप इसको बाहर से देखेंगे आपको अंदर नज़र नहीं आएगा कि अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड इम्पेलर। सेमी ओपन में देखें, एक साइड से इसको कवर किया गया, दूसरी साइड से ये ओपन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन। जबकि थर्ड वन क्लोज्ड है, दोनों साइडों से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इम्पेलर यूज़ होते हैं। सेकंड वन है आई ऑफ इम्पेलर। आई ऑफ इम्पेलर क्या, जो सेंटर में ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी चीज़ राउंड, इसको बोलते हैं हम आई ऑफ इम्पेलर। ये आई ऑफ इम्पेलर है, इसी तरह इसमें ये आई ऑफ इम्पेलर। ठीक है जी, थर्ड वन है शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, जो पंप को मोटर के साथ मिलाती है, ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं हम शाफ्ट। स्टफिंग बॉक्स क्या है, जिसके अंदर मोटर को रखा हुआ है, डेट इज स्टफिंग बॉक्स, ये वाला सारा। उसके बाद केसिंग है, जिसके अंदर इम्पेलर होगा, ये वाली चीज़ जिसके अंदर ये इम्पेलर आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं हम केसिंग। नेक्स्ट आ गया फुटवॉल, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप एंड स्ट्रेनर। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का लफ्ज़ से ही आपको पता चल गया होगा, स्ट्रेनर वर्ड से ही कि स्ट्रेनर होता है ऐसी चीज़ जो स्ट्रेन करे, मतलब कि जो पानी इसके अंदर आना है इस पाइप के अंदर, उस पानी में अगर तो मट्टी है या कोई ज़रात ऐसे हैं तो वो इसको चोक कर देगा। उनको मट्टी को रोकने के लिए हमने एक नीचे जाली सी लगा दी जाती है जिसको स्ट्रेनर बोलते हैं, जो वो जिसका पर्पज़ क्या होता है कि वाटर के अंदर जो मट्टी या कोई ज़रात है वो इस पाइप में एंटर ना हो सके। उसके बाद फुटवॉल, ये फुटवॉल्व है। फुटवॉल्व का पर्पज़ होता है कि पानी को एक डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, पानी जो इसमें एंटर होगा यहाँ से फुटवॉल से जैसे ही वो ऊपर चला जाएगा, अगर लाइट जो है, अगर आपकी लाइट ऑफ भी हो जाती है और आपका पंप बंद भी हो जाता है तो वो पानी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस पोर्शन में वो पानी रहेगा, वो ये नहीं होगा कि यहाँ से वो नीचे आ जाए। तो फुटबॉल ने क्या करना है, ये जो पानी ऊपर चला गया उसको वापस नहीं आने देना, हमेशा एक डायरेक्शन में वाटर जो है वो मूव करता रहेगा। ये सेंटर वाला इम्पेलर है। ठीक है, अब इस इम्पेलर से लेके नीचे तक जो पाइप किया हुआ है इसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। ये लिखा भी हुआ है सक्शन पाइप। इस इम्पेलर से जहाँ तक आपने वाटर डिलीवर करना है वो जो पाइप है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। तो ये आपको पार्ट्स आई होप सो के क्लियर हो गए हैं। इसी तरह जो पंप को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स को अकॉर्डिंग टू, पंप्स को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू different function that we are going to perform with the help of pump. Like first one है energy imparted to the fluids, यानी कि जो fluids
जो जिनको आप मूव कर रहे हैं उसमें कौन सी एनर्जी आपने देनी है, पोजीशन ऑफ पंप, नंबर ऑफ स्टेजेस, ज्योमेट्री ऑफ इम्पेलर एंड द मटीरियल्स आर लिक्विड बीइंग हैंडल। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट वन है एनर्जी इम्पार्टेड की, उसमें देखें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और जेट पंप, ये थ्री टाइप्स ऑफ पंप है। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक आ जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक आ जाता है रोटरी पंप। ठीक है, अब इन दोनों को पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जिस तरह आपका जो हैंड पंप है या नलका है वो भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही है। देखते हैं इसको पहले ये होता क्या है। ये इसकी मैं ज़रा आपको सबसे पहले रोटरी पंप, Rotary pumps. जो है रोटरी पंप जो है इसको फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्क्रू, गियर, लोब एंड वेन। ये अकॉर्डिंग टू इट्स अरेंजमेंट यानी कि इसकी शेप की बुनियाद पे इसको फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कौन सा, स्क्रू पंप। सॉरी, स्क्रू पंप क्या होता है? स्क्रू पंप में होता है जनाब, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे स्क्रू नहीं होता आपका स्क्रू ड्राइवर, उसके ऊपर वो एक स्क्रू से बने होते हैं, ऐसे ये देखें आप, ये बने हुए हैं। यहाँ जो आप स्क्रू जो आप यूज़ करते हैं या जिसे पेच बोलते हैं आप उर्दू में, उसको अगर देखेंगे तो वो एक कॉन्टीन्यूस शेप होती है, जैसे कि ये, ठीक है, कुछ ऊपर होती है कुछ उसमें नीचे होती है। तो ये स्क्रू पंप है, इसमें देखें दो लगे हुए हैं, एक ये डायरेक्ट अटैच है मोटर के साथ, एक उसके नीचे लगा हुआ है, जिन्हें बोलते हैं हम रोटर्स। तो इसको जब ये जब मूव करता है मोटर, इसको मूव करवाती है तो इस तरह इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। वाटर ये देखें दो नीचे इनटेक्स हैं, तो इनसे वाटर, एक ये वाली और ये वाली, वाटर ऐसे ऊपर आता है इनटेक से घूमता हुआ ऊपर की तरफ डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के पंप को हम बोलते हैं स्क्रू पंप। ठीक है जी, आई थिंक इसकी वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन, गियर पंप। गियर, अच्छा देखें, रोटरी पिन के रोटेट करने वाला। तो ये रोटरी पंप की जितनी भी टाइप मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, स्क्रू पंप, गियर पंप, लो पंप या जो भी है, ये सारे रोटेट कर रहे होंगे। रोटेट मीन के एक सर्कल में ये मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड गियर पंप, उसमें स्क्रू था, इसमें गियर है, ये डिफरेंस है। ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ये देखें, ये गियर्स की फॉर्म में दो गियर लगे हुए हैं, एक मोटर के साथ आगे अटैच है, तो वो जैसे ही मूव करता है वाटर, ये जैसे स्मॉल एरो है, वाटर इसमें ट्रैप होता है, ट्रैप होके आगे आगे आता हुआ आउटलेट से ये मूव कर जाता। अब इसमें देखें, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसमें जो सेकंड टाइप आपने देखी थी, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गियर पंप में दो गियर लगे होते हैं जो जिनकी हेल्प से जो वाटर जो है वो मूव करता है। गियर पंप में दो गियर लगे होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर जो है वो मूव कर जाता है। ठीक है, डिस्कस कर रहे थे इसमें, Rotary pump. Idler gear in the अच्छा इसमें देखें गियर पंप में दो गियर हैं। ठीक है, types of rotary pumps. दो गियर हैं, इसमें देखें जी, एक आइडल गियर इसको बोलते हैं, आइडल मीन के ये मूव नहीं कर रहा। दूसरे गियर को हम बोलते हैं रोटरिंग गियर,
ड्राइव गियर, ये अटैच होता है सीधा मोटर के साथ, जबकि आइडल गियर किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। ये ड्राइव गियर क्या करता है, जब ये मूव करता है तो आइडल गियर को भी मूव करता है। इसमें वाटर यहाँ पे ट्रैप हुआ, उसको मूव करते हुए दूसरी साइड पे निकाल देता है। ठीक है, ये होता है रोटरी पंप। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप है उसको हम बोलते हैं लूब पंप। इसमें रोटर की फॉर्म में नहीं होता, इसमें जो रोटेट करने वाली चीज़ है वो लूब की फॉर्म में होती है, जैसे कि ये बने हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लूब। इसमें भी देखिए वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम वन इनलेट टू अनदर आउटलेट। ठीक है जी, ये इस तरह अच्छा जी। उसके बाद आपने ये लूब पंप के बाद नेक्स्ट वन है हमारा वेन पंप। ठीक है, चीज़ सभी एक ही है, हर एक में मूवमेंट होती है लेकिन डिफरेंट शेप्स में मूवमेंट। अब लूब पंप में क्या होता है, ये देखिए ये स्प्रिंग के साथ ये अटैच होती हैं डिफरेंट। वो स्प्रिंग क्या करते हैं, उसको जैसे ही उसकी मूवमेंट होती है उसको एक साइड पे पुश करके बंद कर देते हैं, जैसे ही उसको ओपन सरफेस मिलती है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ से वाटर को ट्रैप करके एक साइड से दूसरी साइड पे ये ले जाता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स थी। नंबर 1 जो थी स्क्रू, सेकंड वन गियर। अब रोटरी पंप्स के फंक्शन क्या हैं, जो गियर पंप्स है वो हैंडल करता है मोर विस्कस फ्लूइड। मोर विस्कस मीन के जैसे हनी है, हनी इज़ मोर विस्कस दैन मिल्क, मिल्क इज़ मोर विस्कस दैन वाटर है। सेकंड जो है स्लाइडिंग वेन पंप सूट्स बोथ विस्कस एंड नॉन विस्कस। स्लाइडिंग वेन पंप कैन नॉट हैंडल डर्टी और ग्रिटी लिक्विड्स, जो डर्टी जिसमें मड वगैरह हो उसको हैंडल नहीं कर सकता। वेन पंप्स आर आइडली सूटेड फॉर लो विस्कोसिटी। स्लाइडिंग वेन जो है वो आर यूज फॉर वैक्यूम सर्विसेज। तो ये इनके डिफरेंट पर्पसेस बताए हुए हैं कि कौन सा पंप किस पर्पस के लिए सूटेबल है। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये थी जी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अभी ये सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हम देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाटर को मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि वो लिक्विड को जो एनर्जी इम्पार्ट करता है वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। ठीक है, जैसे अभी इसको सॉरी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात ही हो रही थी। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आगे आ जाते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी तो पहले मैंने आपको बता दी, अब सेकंड है रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में सबसे पहले हम देखते हैं जी, जैसे कि मैंने हैंड पंप बताया था, हैंड पंप इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल सक्शन एंड डबल सक्शन, ये अभी मैं आपको वीडियो से समझा देता हूँ कि ये होता क्या, सिंगल सक्शन डबल सक्शन होता क्या, या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखें एक पिस्टन है, एक ये क्रैंक शाफ्ट है, एक ये सक्शन पाइप है और एक ये डिलीवरी पाइप है। ठीक है, तो ये जैसे ही इसको हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जैसे ही हम इसको रोटेटिंग क्रैंक को रोटेट करेंगे, ये वाला सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी पाइप है, ये पिस्टन है सेंटर वाला और इसको रोटेटिंग क्रैंक बोलते हैं, और ये नीचे वाटर है। ठीक है, तो जैसे ये देखें 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 से जैसे वो 90 तक मूव करता है तो क्या होता है, ये नीचे एक से सक्शन की वजह से ये ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ओपन हुआ, अब 90 से जैसे ही आप इसको आगे की तरफ रोटेट करेंगे 90 से 180 तक, 90 से जैसे ही आप 90 तक आए, इसने ओपन हुआ, वाटर इसके अंदर सक्शन होगी 90 से 180 तक। ठीक है, 180 तक सक्शन हो गया, ये फुल हो गया। इसके बाद इसने क्या करना है, वापस मूव करना है 180 से 360 तक।
ठीक है। यहाँ से जैसे ये वापस मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, 180 से ये जैसे ही मूव करना वापस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे एक चीज़ जो है, जो इसकी ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये देखें, जैसे ये ऊपर आई है मूव ओपन हुई, ओपन होके तो ये वाटर जो है यहाँ से कुछ, क्योंकि ये देखें ये अपोजिट साइड है इससे, अगर इस साइड से वाटर मूव करेगा तो ये ओपन नहीं होगी, ये वाली क्लोज ही रहेगी, ये ओपन हुई तो यहाँ से वाटर बाहर चला गया। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल सक्शन टाइप पंप। इसके अगर एक और एग्जांपल, अगर डबल यानी कि इस दो तरफ वाटर मूव करे तो दैट इज़ नोन एज डबल सक्शन पंप। उसके बाद आ गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसमें मैंने पहले भी अभी अभी आपको बता रहा था, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हेल्प आउट करती है वाटर को मूव करने में, ये फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, या वो एनर्जी इम्पार्ट करती है वाटर में। ठीक है, यानी कि थ्रू रोटेशन ऑफ द इम्पेलर। ये अभी इसकी भी वीडियो आपको दिखाते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ये देखें, ये एक साइड पे मोटर है, दूसरी साइड पे पंप है, ये वाली साइड पंप है, ये सेंटर वाला इम्पेलर है। ठीक है, ये इम्पेलर इसके अंदर लगा हुआ है पंप में। इम्पेलर के आगे अंदर आप देखें वो आपको वेन्स नज़र आ रही हैं इम्पेलर्स की। ठीक है, तो इम्पेलर जो है वो सेंटर में घूमता है। इम्पेलर जो है वो सेंटर में घूम रहा है। जब वो घूमता है तो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो ये वेन्स के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। इस वाटर में कनेटिक एनर्जी भी होगी और प्रेशर एनर्जी भी होगी। इसको जैसे ये सेंटर वाली आई ऑफ इम्पेलर है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखें, जैसे प्रेशर लेस हुआ, वाटर ने दरमियान में सक्शन की वजह से नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होगा, तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो वाटर जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, उसके घूमने की वजह से वेन्स की दरमियान से वाटर जो बाहर की तरफ फेंकेंगी वेन्स उसको, तो जैसे ही उसको कोई ओपनिंग मिलेगी वहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि ये अभी पूरा फंक्शनल फॉर्म में आपको नज़र आएगा। ये देखिए वाटर बाहर की तरफ फेंका, अब ये जो वाटर है इस केसिंग के अंदर से मूव करके बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये वाली केसिंग है, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, इसको केसिंग बोलते हैं। ये इस शेप में बनी होती है, नीचे इसकी स्पेस कम होती है, फिर ये ज़्यादा ओपन होती जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केसिंग। इसकी वेलोसिटी देखें, जैसे ही आपको स्पेस कम होगी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे ही स्पेस ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है। ये ज़रा दोबारा से इसको देखें आप, ये इम्पेलर की केसिंग, ये वाली जिसके अंदर ये आपने लगाया हुआ है। ठीक है जी, वाटर यहाँ से अंदर गया, उसके मूवमेंट की वजह से इस केसिंग में आएगा। इस केसिंग से ये जो वाटर है बाहर की तरफ डिलीवरी पाइप की तरफ जो है ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये फंक्शन होता है कि वाटर किस तरह मूव करता है, एनर्जी किस तरह इसको इम्पार्ट की जाती है। तो ये जो है सारा फिनोमेना आपको जो नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो ये सारा सेंट्रीफ्यूगल। अब जो मैंने जैसे आपको 3 इम्पेलर्स की टाइप बताई थी, ओपन, सेमी ओपन और ये क्लोज्ड इम्पेलर दिखाए हुए हैं। ऐसे ये ऐसे ये अटैच होता है पंप विद मोटर। ये शाफ्ट है, ये सेंटर वाली। ठीक है, ये आगे मोटर लगा देंगे इसके आगे। तो ये था जी हमारा बेरिंग होस, उसके बाद मोटर। तो ये हमारा था सेंट्रीफ्यूगल पंप।
यही वर्किंग प्रिंसिपल उसने जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है लिक्विड इज फोर्स्ड इनटू द आई ऑफ इम्पेलर बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही वो रोटेट करेगा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, नीचे से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। उसको इम्पेलर्स की जो वेन्स होती हैं वो पुश करेंगी आउटसाइड की तरफ, जहाँ से वो हायर वेलोसिटी और प्रेशर अटेन करेगा और बाहर की तरफ मूव करेगा। थर्ड आ गया हमारा जेट पंप। ठीक है, जेट पंप में क्या होता है, कहता है टू प्रिंसिपल ऑफ पंपिंग, डेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड डेट ऑफ एन इंजेक्टर। इसमें एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और एक इंजेक्टर होता है जिसको हम नोजल और वेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है और यहाँ पे वेंचुरी लगी हुई है। पानी नीचे से सक्शन पाइप में से इसमें आता है। इसमें जब आता है तो ये यहाँ पे मूव करता हुआ कुछ इसका पार्ट यहाँ पे आ जाता है और कुछ वापस रोटेट करके वेंचुरी के अंदर से गुजरता है। वेंचुरी क्या होती है, वो एक ख़ास शेप होती है। ठीक है, ये मैं अब आगे वीडियो आएगी उसमें, ये वेंचुरी शेप की होती है। ठीक है, पीछे से या आगे से ये तंग हो जाएगी, यानी कि इसका जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी। ओपनिंग कम होगी तो वो ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी जो है हेल्प करती है वाटर की मूवमेंट को। ये अभी आपको इसकी वीडियो में दिखाता हूँ जो आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा इस वीडियो से। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था दैट इज़ फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स की। फर्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प थी, उसके बाद हमारे पास आ गई थी जनाब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प थी, उसके बाद हमारे पास आ गया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पम्प, उसके बाद जेट पंप आया हमारे पास। अभी अभी हमने जेट पंप देख रहे थे, ये वाला जेट पंप है। जेट पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखते हैं जनाब। सॉरी, थोड़ा सा मसला कर रही है पीपीटी। तो जेट पंप हम देख रहे थे, जेट पंप का जो है वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं जी। जेट पंप में एक वेंचुरी की हेल्प से और ये दूसरी जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो है वाटर वो जो है वो मूव करता है। तो इसमें देखें जनाब, ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रेनर से वाटर आया, तो वाटर कुछ यहाँ से ऊपर की तरफ, कुछ ये वेंचुरी में से पास आउट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है वाटर की मूवमेंट, कुछ वेंचुरी में से पास कर रहा है। तो वेंचुरी में से जैसे ही पास करता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये अभी दिखा भी देते हैं आपको, ये सेंटर वाली मेन शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ दूसरी साइड पे वेंचुरी अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह होता है, एक साइड से वेंचुरी और इसको फिर दो पाइप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये गोल्डन पंप या लाल पंप जो हमारे घरों में इंस्टॉल है उसमें आप ये चीज़ देखेंगे। स्टार्ट में हम इसकी प्राइमिंग करते हैं।
तो ये जो था हमारा जेट पंप था। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ पंप, यानी कि पंप को कहाँ पे प्लेस आपने किया हुआ है। फर्स्ट वन ना, डीप वेल टरबाइन पंप। इसमें क्या होता है, जो पंप है वो नीचे होता है पानी के अंदर, और जो मोटर होती है वो ऊपर सरफेस के ऊपर लगी होती है। इसको हम बोलते हैं डीप वेल टरबाइन, और ये दरमियान में शाफ्ट की हेल्प से अटैच होती है। कहता है वन impeller rotating inside a bowl and mounted on a vertical or horizontal shaft is called as a stage। एक इम्पेलर अगर एक बॉल पे अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं एक बॉल असम्बली, वन बॉल असम्बली बोलते हैं हम उसको टरबाइन की। व्हेन अ नंबर ऑफ सच बॉल असम्बलीज आर कपल्ड टुगेदर, जब ये सारी एक से ज़्यादा बॉल असम्बलीज आपस में अटैच हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल डीप वेल टरबाइन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टरबाइन होती क्या। टरबाइन होती है जिसमें जो है बाउल जो है असम्बली जो है वो नीचे अटैच होती है पानी के अंदर, और मोटर जो ऊपर सरफेस के ऊपर लगी होती है। तो ये दोनों आपस में शाफ्ट की हेल्प से जॉइंट होती हैं, इसको बोलते हैं हम टरबाइन। अगर तो एक बाउल असम्बली लगी हो यानी कि एक इम्पेलर हो तो देन इट इज़ सिंगल स्टेज टरबाइन पंप बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा लगी हो तो इसको मल्टी स्टेज डीप वेल टरबाइन बोलते हैं। ये देखिए इसमें एक दो तीन आपको नज़र आ रही हैं, इसलिए इसको हम मल्टीपल टरबाइन पंप बोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सबमर्सिबल पंप। डीप वेल में क्या होता है, पंप नीचे पानी के अंदर होता है और मोटर जो है बाहर सरफेस पे होती है। सबमर्सिबल में क्या होता है, पंप भी पानी के अंदर होता है और मोटर भी पानी के अंदर होती है, और मोटर जो है वो पंप से नीचे लगी होती है। यानी कि पंप ऊपर होता है पानी के, दोनों चीज़ें होती पानी के अंदर ही हैं, पंप और मोटर, लेकिन मोटर जो है वो नीचे होती है पंप से, ठीक है। ये जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये सबमर्सिबल है। is a device which has a sealed motor close coupled to the pump body। जो मैं कह रहा था दोनों आपस में जॉइंट होती हैं। The whole assembly is submerged in the water to be pumped। तो सारी की सारी असम्बली यानी कि मोटर और पंप दोनों की दोनों पानी के अंदर डिप होती हैं। The main advantage of this type of pump is that it prevents pump cavitation। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि शाफ्ट जो होती है उसके बेंड होने का खतरा होता है, क्योंकि ये देखें इसमें डीप वेल में शाफ्ट का और पंप का पंप का और मोटर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो शाफ्ट के बेंड होने का अंदेशा होता है। जबकि सबमर्सिबल में शाफ्ट जो है बहुत कम ना होने के बराबर होती है, इसलिए इसका बेंड होने का या टूटने का अंदेशा नहीं होता, ठीक है। स्टेजेस जैसे मैंने पहले बताया था, अगर तो एक बाउल असम्बली हो जिसके अंदर एक इम्पेलर हो उसको हम बोलते हैं वन इम्पेलर असम्बली या सिंगल स्टेज पंप। और अगर मोर देन वन बाउल असम्बलीज हों जिसमें एक से ज़्यादा इम्पेलर्स हों तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल स्टेज असम्बली। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ पंप। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड ज़रा मुझे दे दें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जनाब। ये जो टरबाइन पंप है ये वर्क कैसे करता है। ये देखिए ये नीचे एक इम्पेलर है, ठीक है, उसको लगाया गया, साथ शाफ्ट के अंदर से गुजारा गया, ये शाफ्ट है सारी। बाउल असम्बली है, बाउल असम्बली के अंदर ये इम्पेलर जो है लग गया, उसके ऊपर एक और इम्पेलर आ गया, उसकी असम्बली आ जाएगी। अगर तो जस्ट ये एक हो तो फिर ये बोला जाता है सिंगल स्टेज। अब ये देखें एक इम्पेलर, दूसरा इम्पेलर, तीसरा, चौथा, चार इम्पेलर आपको नज़र आ रहे हैं।
तो मोर देन वन है देन दैट्स मीन इट इज़ मल्टी स्टेज। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये शाफ्ट लग गई, ये सारी शाफ्ट है। ये शाफ्ट लग गई सारी की सारी। इसको सील कर दिए और टॉप पे मोटर लग गई। ये टॉप पे ये देखें यहाँ पे आप मोटर लगा देंगे तो ये देखें ये पंप, इसको बोलते हैं हम डीप वेल टरबाइन। ठीक है, ये नीचे स्ट्रेनर जाली सी जो लगी हुई है जिसके अंदर से वाटर पास आउट करेगा। इसको अब आपने लुब्रिकेट भी करते रहना तो उसके लिए एक अलहदा से पाइप इंस्टॉल कर दिया गया। ठीक है, इसको सील कर दी पंप असेंबली को सारी की सारी को। ऊपर मोटर अटैच हो गई। ठीक है, ये मोटर अटैच होने लगी है ऊपर, ये वाली मोटर है, ये पंप असेंबली के साथ अटैच हो गई। तो ये है जो पंप है, ये डीप वेल टरबाइन पंप है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या बाउल असेंबली होती है। बाउल असेंबली और ये 1 2 3 4 आपको नज़र आ रही हैं। सॉरी, ये देखें 1 2 3 4 इम्पेलर है। हर इम्पेलर की एक अपनी असेंबली है जिसको हम बोलते हैं बाउल असेंबली। ये एक्चुअली आपको दिखाने के लिए इस साइड से ओपन है, वरना यहाँ से इतना जो है वो क्लोज्ड हो जाता है, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये नीचे पंप्स हैं शाफ्ट की हेल्प से लगे हुए हैं, ऊपर ये देखें मोटर बाहर कहीं लगी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टरबाइन। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ इम्पेलर। एक्सियल फ्लो पंप्स, कहते ये ऐसे पंप होते हैं जिसमें एक्सिस के अलोंग वाटर मूव करता है। ठीक है, द पंप्स पुश वाटर अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, यानी कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर और एक्सिस के अलोंग वाटर मूव करता है। जैसे कि ये देखें इस बाउल असेंबली में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा लेकिन वाटर इस एक्सिस के अगेंस्ट मूव करेगा, तो ऐसे को बोलते हैं हम एक्सियल, इसको बोलते हैं हम एक्सियल फ्लो पंप। सेकंड वन है रेडियल, अलोंग द रेडियस अगर वाटर मूव करेगा डेट इज नोन एज रेडियल फ्लो पंप। थर्ड वन है मिक्स्ड फ्लो, कुछ पानी जो है एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, कुछ पानी जो मूव करेगा रेडियस के अलोंग, तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्लो पंप। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल बीइंग हैंडल्ड। अगर तो इरिगेशन के लिए यूज़ करना है तो उसको बोल देते हैं हम इरिगेशन पंप। अगर उसको ड्रेनेज के लिए यूज़ करना है उसको ड्रेनेज पंप बोल देते हैं। अगर सीवरेज के वाटर को पंप करने के लिए यूज़ करते हैं पंप तो उसको बोलते हैं सीवरेज पंप। ठीक है, सीवरेज पंप। अब इसमें पावर जो होती है वो क्या होती है, पावर आपको पता है आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, ये देखें मोटर से पहले जो पावर है उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मोटर से पंप दरमियान वाली को ब्रेक हॉर्स पावर, और पंप के बाद जो वाटर में पावर आ जाती है उसको वाटर हॉर्स पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की पावर जो यूज़ की जाती है मोटर को रन करने के लिए उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। मोटर इलेक्ट्रिसिटी से जब मूव करती है तो वो शाफ्ट को एक पावर देती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। शाफ्ट को जो दी जाती है, शाफ्ट और पंप की पावर ऑलमोस्ट सेम होती है, और फिर पंप क्या करता है पानी को पावर देता है जिसको बोलते हैं वाटर हॉर्स पावर। तो ई एम मीन मैकेनिकल हॉर्स पावर डेट विल बी इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर और ओवर इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यानी कि ई एम मोटर की जो पावर है वो होगी ब्रेक हॉर्स पावर ओवर इंडिकेटेड हॉर्स पावर। आपको पता है आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट ब्रेक हॉर्स पावर है तो इनपुट क्या है आई एच पी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तो ये मोटर की पावर आ गई। इसी तरह पंप की जो पावर है वो क्या होगी वाटर हॉर्स पावर,
ओवर ब्रेक हार्स पावर। वाटर हार्स पावर ये जो आउटपुट है पंप से डेट इज़ वाटर हार्स पावर, और इनपुट जो पंप को दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ब्रेक हार्स पावर। तो ये ओवरऑल पूरे प्लांट की जो हार्स पावर है वो होगी मोटर हार्स पावर मल्टीप्लाई बाय पंप हार्स पावर। ठीक है, यही होगी ना, यानी कि WHP ओवर IHP। तो वाटर हार्स पावर अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला है Q/H ओवर 76। इसमें क्या है, Q जो है वो लीटर पर सेकंड में है और H जो है इन मीटर्स में है। ठीक है, H अगर मीटर्स में हो और डिस्चार्ज आपको लीटर पर सेकंड में गिवन हो तो तब उसके लिए आपने वाटर हार्स पावर फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपको जो डिस्चार्ज यानी कि क्यूसिक में गिवन हो और H फिट में गिवन हो तो तब आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है गैमा QH ओवर 550। गैमा क्या है, वाटर की स्पेसिफिक वेट है, Q क्या डिस्चार्ज है, H क्या हेड है। ठीक है, तो ये गैमा की वैल्यू 64 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये आपने देख लेनी है। तो ये आज का लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू पम्प्स, यहाँ तक था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो जो हमारी क्लास है नेक्स्ट वेंसडे को उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।